आगे बढ़ते हैं। मऊ में एक्सप्रेस वे पर ट्रक आग का गोला बन गया। हरियाणा से प्लाईवुड लादकर पटना जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई और इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद ट्रक में आग लग गई, जिस पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद ट्रक डिवाइडर से टकरा गया और उसमें आग लग गई। वो तो गनीमत ये रही कि ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। रानीपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। मेरठ में आज बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल नामांकन करेंगे। रामायण सीरियल के राम का भक्तिमय अंदाज में नामांकन होने वाला है। शंख ध्वनि के साथ रामायण सीरियल के राम कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन भरेंगे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे और सुबह 11:30 बजे नामांकन से पहले शहर में रोड शो निकाला जाएगा। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने नई पारी की शुरुआत करने पर खुशी जताई और चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया है। तो नामांकन से पहले रोड शो भी होगा और साथ ही नामांकन जो होगा भक्तिमय अंदाज में होगा। शंख ध्वनि के साथ नामांकन भरा जाएगा अरुण गोविल की ओर से, जो कि रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभा चुके हैं। तो ये नामांकन से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फैमिली के साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया और साथ ही वहां पर अपने परिवार वालों के साथ खुशियां बांटते हुए और साथ ही पूजा अर्चना करते हुए इससे पहले, क्योंकि आज चुनावी शंखनाद वो करने जा रहे हैं, नामांकन भरने जा रहे हैं और नामांकन भी भक्तिमय ही अंदाज में होगा। भगवान राम के रूप में ऑडियंस उन्हें जानती है, उनके फैंस उन्हें जानते हैं, क्योंकि भगवान राम का किरदार वो निभा चुके हैं रामायण सीरियल में। इसलिए उनकी जो छवि है लोगों के बीच वो भगवान राम के जैसी है। तो ऐसे में भक्तिमय अंदाज में ही नामांकन भी आज भरा जाएगा। शंख ध्वनि के साथ नामांकन भरा जाएगा। है और आज बड़ा दिन है, आपका नामांकन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज से नई पारी की शुरुआत होगी जी। नई पारी की शुरुआत होगी सर। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, बजरंग बली जी का दिन है, तो पूजा पाठ वगैरह हो गया? पूजा पाठ तो रोज ही होता है, आज भी हो गया जी। हाँ बिल्कुल। और हनुमान जी जो हैं वो उनके लिए संकट मोचन कहा जाता है, तो यहाँ तो वैसा कोई संकट है नहीं, पर फिर भी लेकिन तो हनुमान जी हैं, हमारे राम जी हैं, माँ दुर्गा हैं, सभी हैं, तो सबके कृपा से अच्छा है सब कुछ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुनावी सभा यहाँ पर हुई, चुनावी शंखनाद यहाँ पर हुआ, नई ऊर्जा से ओत-प्रोत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, रालोद के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो ये ऊर्जा आने वाले दिनों में निर्णायक सिद्ध होगी? बिल्कुल सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे वो ऊर्जावान, तो मतलब मैंने इतना ऊर्जावान व्यक्ति देखा ही नहीं है अभी तक अपने जीवन में। और इतनी लगन है उनमें देश के लिए काम करने की, इतनी साफ नीयत का आदमी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पर हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है सबके सामने, जो कहते हैं वो कर देते हैं, कभी झूठा वादा नहीं किया और पूरे देश को इतना ऊर्जावान कर दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे देश को इतनी ऊर्जा मिली है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मिली है, तो सभी कुछ ऊर्जावान हो गया है। इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द इलेक्शन।
और मिशन 80 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी यूपी में 1 लाख से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी और यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। बीजेपी की नुक्कड़ सभाओं में गांव-गांव जाएंगे दिग्गज नेता। बीजेपी की नुक्कड़ सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी की नुक्कड़ सभाओं में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कैराना से नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत की है। तो 80 नुक्कड़ सभाएं कुल मिलाकर की जाएंगी। और संगठन महामंत्री ने कैराना से इसकी शुरुआत भी कर दी है। ये मेगा प्लान है बीजेपी का, जिसमें नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और यूपी की सभी 80 सीटों पर ये नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। तो 1 लाख नुक्कड़ सभाएं कुल मिलाकर की जाएंगी और 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, इस दिशा में ये बड़ा कदम बीजेपी का। लगातार इन नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी जाएगी, सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। क्या मेरठ में भी टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में रामपुर और मुरादाबाद जैसा रण होगा? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब सरधना से एसपी विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। पहले यहां से भानु प्रताप सिंह एसपी के उम्मीदवार थे। पिछले 5 दिनों से समाजवादी पार्टी में मेरठ सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर खींचतान चल रही थी। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी विधायक रफीक अंसारी ने भी पर्चा खरीदा है, यानी कि मेरठ में समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र खरीदने वालों की संख्या 3 हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है। मुरादाबाद और रामपुर में टिकट को लेकर पार्टी में आखिरी समय तक अंदरूनी खींचतान देखने को मिली है। बागपत में भी समाजवादी पार्टी में कलह देखने को मिल रही है। बागपत सीट से समाजवादी प्रत्याशी को लेकर रार देखने को मिल रही है। प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद एक और कैंडिडेट ने एसपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र खरीदा है। साहिबाबाद से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। सपा ने मनोज चौधरी को बागपत लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ के बाद बागपत में भी सपा के टिकट पर घमासान मचा हुआ है। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनसभा और नुक्कड़ सभा करके अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जितिन प्रसाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी उनके प्रचार में जुटे हैं। जितिन प्रसाद की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। जितिन प्रसाद अपने संबोधन में पीएम मोदी के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। असली में तो जो कमल के फूल का बटन दबेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, उनके तीसरे कार्यकाल के लिए होगा, इन बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए होगा। कमल के फूल का बटन जो दबेगा आपके सम्मान और आपकी सुरक्षा के लिए होगा। सुल्तानपुर से अगली खबर, मानहानि केस में राहुल गांधी पर सुनवाई है। आज अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। जमानत पर चल रहे राहुल गांधी, दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।